वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान मोहब्बत सकाफती रिश्तों में जुड़े हैं, ईरान के साथ फ्री ट्रेड को हतमी शक्ल देंगे। पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ कारोबार के मौके मौजूद हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, ईरान तवानाई समेत दीगर शोबों में पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है। खित्ते के मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। तिजारत के फरोग के लिए पाक ईरान सरहद मनपशीन का इफ्तिताह। गवादर के लिए 100 मेगावाट बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का भी इफ्तिताह। 9 मई के जो वाकयात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया। हमने अपने शुहदा की यादगारों को नहीं छोड़ा, हमने MM आलम के जहाज़ को नहीं छोड़ा। हमने जहाँ जहाँ जिस शहर के अंदर वो जुलूस निकाले गए, उनके टारगेट हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तंसीबात थी। इमरान खान के करीबी साथी मलिक अमीन असलम की 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। कहा, शोहदा की यादगारों और MM आलम के जहाज को तबाह किया गया। प्लानिंग के बगैर फौजी अमलाक पर हमले नहीं हो सकते। जुडिशल इंक्वायरी के बजाय हमें इंट्रा पार्टी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। पार्टी की काली भेड़ों को टांग देना चाहिए था। जुलूसों को लेकर कौन गया, किसने प्लान बनाया? वक्त आ गया है कि ये सब कुछ बेनकाब होना चाहिए। इस एजेंडे के साथ मजीद नहीं चल सकता। PTI छोड़ रहा हूं। इमरान खान की तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों से राबते खत्म करने की हिदायत। कहा, जिद्दोजहद में शामिल नहीं होना चाहता वो जा सकता है। आइंदा हफ्ते से पार्टी की सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू की जाएंगी। जराये के मुताबिक इमरान खान का पार्टी छोड़ने वालों को जमात के व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने का हुक्म। मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को पार्टी टिकट्स देने का फैसला। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, सियासत का लिबादा ओढ़कर इमरान खान ने मुल्क और अवाम को सजा दी। बंदोबस्त हो रहा है कि आइंदा सियासत के लिबादे में कोई मुल्क दुश्मनी ना करे। इमरान खान ने लोगों की बेटियों को वालिदैन के सामने गिरफ्तार किया, लोगों की बहनों को घसीटा गया, लेकिन फिर भी कोई मुल्क पर हमला आवर नहीं हुआ। वजीर आला सिंध एक बार फिर मर्दमशुमारी के मामले पर बरस पड़े। मुराद अली शाह ने कहा, जब तक सही गिनती नहीं होगी मर्दमशुमारी के नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। कराची समेत सूबे भर की आबादी को सही गिना जाए। मुझे बताया गया पंजाब के सिवा पूरे मुल्क में मर्दमशुमारी खत्म कर दी। विफाकी हुकूमत से बात की और एहतजाज किया, हमें एहसान नहीं बराबरी चाहिए। 5 दिन या 15 दिन बढ़ाकर हमें खुश ना करें, बस हमें दुरुस्त गिना जाए। पूरे पाकिस्तान को एक नजर से देखें। हुकूमत का PTI को दिया गया अल्टीमेटम खत्म। जमान पाक जाने वाले रास्ते बंद, पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर में मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस का जमान पाक से 8 मशकूक अफराद को हिरासत में लेने का दावा। कहा, फरार होने की कोशिश पर तमाम अफराद को गिरफ्तार किया गया। जमान पाक में 30 से 40 मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तलात हैं। इमरान खान ने कहा, हुकूमत की कोशिश है सबसे बड़ी और वाहिद मुल्क की जमात को कुचलकर दहशतगर्दी का राज कायम किया जाए। कौम को मुजरिमान और अखलाकियात से आरी अहमकों ने अपने कब्जे में ले रखा है। मुल्क महंगाई और बेरोजगारी के बाइस माशी बहरान में डूब रहा है। वक्त आ गया है कि तमाम शहरियों के लिए आवाज उठाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सिंध हुकूमत ने कराची में घेराव जलाओ में मुलव्विस अफराद की तफसीलात शेयर कर दी। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, PTI दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है। खुदा का वास्ता लोग इमरान खान के पीछे ना चलें। इमरान खान मासूम लोगों को सड़कों पर लेकर आया और खुद उसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं। पुरतशद्दुद वाकयात के पीछे PTI की मकामी लीडरशिप थी। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। IG और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में लड़ाई। IG तौहीन अदालत केस की कार्रवाई पर नाराज। एडवोकेट जनरल को कहा, आप मुझे जारी किया गया नोटिस वापस लेने की इस्तदा भी करते। जहांगीर जदून ने जवाब दिया, मैं आपका मुलाजिम नहीं। IG ने एडवोकेट जनरल के साथ तैनात एहलकारों को वापस बुला लिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ने भी रियासत की नुमाइंदगी नहीं की। इमरान खान ने नैब की तलबी की नोटिस पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। तहरीरी जवाब में कहा, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने का मकसद सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। इंक्वायरी के वक्त सिर्फ एक तलबी का नोटिस मौसूल हुआ।
रिकॉर्ड के मुताबिक केस में कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र नहीं। नैब की जानिब से मांगे गए दस्तावेजात मेरे पास मौजूद नहीं। नैब कानून के मुताबिक इंक्वायरी के वक्त मुलजिम को दिफा करने के लिए तमाम तफसीलात देना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी। शाह महमूद कुरैशी को बयान हलफी जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर भी हम मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। वो अदालती रिट को मात देना चाहते हैं। मैं सिर्फ उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं जो इस्लामाबाद में हों। शीरी मजारी को रिहाई के बाद तीसरी मरतबा गिरफ्तार किया गया। पेशावर हाईकोर्ट का 3 MPO के तहत गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म। गिरफ्तार अफराद को डिप्टी कमिश्नर्स के पास पुरअमन रहने के लिए मचल के जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने 150 से ज्यादा दरखास्तें मंजूर कर लीं। केस की समाअत 30 मई तक मुलतवी। पंजाब में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी इंतजामात पर नजरसानी करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, ना ही कोई सियासी मकसद है। हमेशा मेरिट पर फैसले किए। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार है। साफ शफाफ इलेक्शन इसका मैंडेट है। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इकदाम का दोबारा जायजा लेंगे। किसी को दबाव में आने की जरूरत नहीं। PTI के जनूबी पंजाब से अरकान असम्बली की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। इदारों को आमने सामने खड़ा करेंगे तो इंतशार होगा। तहरीक इंसाफ से अलहदगी के सवाल पर कहा, कौन मुल्क दुश्मन पार्टी में रहेगा, बाकायदा ऐलान करेंगे। फारूक हबीब ने कहा, इमरान खान पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वालों को पहले ही फारिग कर चुके हैं। आज ऐलान करने वालों ने पैसों के लिए अपना जमीर बेचा। इमरान खान ने बतौर सजा उनको टिकट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी का मुर्तजा वहाब को मेयर कराची के लिए उम्मीदवार नामजद करने का इम्कान। मेयर हैदराबाद के लिए काशिफ शोरो का इंतखाब किए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो मेयरशिप के लिए हतमी फैसला करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी मेयर कराची के इंतखाब में मर्जी के नताइज चाहती है। पीपल्स पार्टी की चाल कामयाब नहीं होने देंगे। पकड़ धकड़ के दौरान कौन हलफ लेने असम्बली आएगा। नताइज तब्दील किए तो अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बेकायदगियां की जा रही हैं। MQM का मरदमशुमारी को ना मानने का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने कहा, कराची में 31 लाख से ज्यादा लोग कम गिने गए। कराची में एक ब्लॉक में 73 मकानात कम नजर आ रहे हैं। इंतहा हो गई, अब ज्यादतियों का इख्तिताम होना चाहिए। अब कोई फैसला करना होगा। वजीर आजम को बता दिया, इस मरदमशुमारी को नहीं मानेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ अजला में सरकारी अमलाक के नुकसान की तफसीलात सामने आ गईं। पेशावर में 32 मकामात पर अस्करी तंसीबात और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। 10 मई को रेडियो स्टेशन की इमारत को नजर आतिश किया गया। बनू कैंट पर 2 अतराफ से धावा बोलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। चकदरा मोटरवे टोल प्लाजा को आग लगाई गई। दीद में फौजी तंसीबात पर पथराव किया गया। तीमरगढ़ा में FC पब्लिक स्कूल को आग लगाई गई। एहतजाज के दौरान पुलिस के 17 जवान और 60 शहरी जख्मी हुए। 4 आम शहरी मारे गए। सेनेटर अली जफर ने आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, GHQ और जिना हाउस पर हमला करना काबिल मजम्मत है। इसके पीछे जो भी मुलविस है उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। जिन लोगों ने आर्मी तंसीबात पर हमला किया उनको आर्मी एक्ट के तहत पकड़ा जा सकता है। जो कुछ हो रहा है नजर नहीं आता कि दोबारा मुज़ाकरात होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आर्मी तंसीबात पर हमले पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। 60-70 बरस में आर्मी एक्ट को किसी ने खत्म नहीं किया। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात होने चाहिए। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान में दुनिया की खराब तरीन तर्ज की हुक्मरानी है। इस तर्ज हुक्मरानी में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर कर्जों का हजम $100 अरब पर पहुंच गया। सर्कुलर डेट बढ़ने का मसला सिस्टम की खराबी का नतीजा है। IMF प्रोग्राम में ना गए तो बाकी दुनिया भी कर्ज नहीं देगी। IMF के बगैर वर्ल्ड बैंक समेत दीगर बैंक भी कर्ज देने से इनकार करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की माशी पॉलिसीज पर तनकीद। हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तान की मईशत के लिए जो रास्ता इख्तियार किया गया
वो खतरनाक है। बैरूनी मालियाती फर्क खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं। इसादार मुल्की मईशत को मजीद घटा रहा है। नापायदार लाहे अमल मुल्क को मजीद महंगाई और बेरोजगारी की तरफ धकेल देगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक ईरान ताल्लुकात का IMF से कुछ लेना देना नहीं। खराब मईशत की वजह हमारी किस्मत नहीं, हम खुद हैं। सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब को ओहदे से हटा दिया गया। इमदादुल्ला अबूसाल नए सेक्रेटरी खजाना तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक चीज याद रखें कि हमारी अदालत से रिहाई के बाद किसी को गिरफ्तार किया गया तो बहुत मसला होगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के शहरियार आफरीदी की अहलिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त नताइज होंगे। आप कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन यह क्या कि आपने घरेलू खातून को ही गिरफ्तार कर लिया। IG साहब, इस केस में आपको गुड टू सी यू नहीं कहेंगे, क्योंकि एक खातून खाना को हिरासत में लिया गया। अदालत के हुक्म के बाद शहरियार आफरीदी की अहलिया रहा। पीपल्स पार्टी का माइनस इमरान खान फॉर्मूले की हिमायत से इनकार। कमर जमान कायरा ने कहा, किसी को पार्टी से माइनस नहीं किया जा सकता। सियासी जमात पर पाबंदी लगाना आसान काम नहीं। इमरान खान मुज़ाकरात की जानिब जाना चाहते हैं तो हो सकते हैं। सियासी मामला सियासतदान ही हल करते हैं। गवर्नर सिंध का शाह महमूद कुरैशी को PTI की कमान संभालने का मशवरा। कामरान टिसोरी ने कहा, PTI के लोग दरबदर होने के बजाय शाह महमूद के पीछे जाएं। इमरान खान आराम करें, शाह महमूद कुरैशी को आगे लाकर बात करें। इमरान खान सियासत का नहीं, पाकिस्तान का सोच कर देख लें। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का घेराव तो कभी अवाम को इदारों से लड़ाने की नाकाम साजिश हुकूमत का एजेंडा है। ऊपर अल्लाह, नीचे अदलिया और इंशाअल्लाह आइन और कानून जीतेगा। 16 जून तक आर या पार हो जाएगा। 13 जमातें अपनी नाअहली का गुस्सा अवाम पर निकलवा रही हैं। मुअव्विन खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI अरकान ने पीपल्स पार्टी से राबता किया, हमने फिलहाल उन्हें रोक दिया। जेल से ना डरने की भड़के मारने वाले गिरफ्तारी से छुप रहे हैं। इनकलाबियों की हकीकत सबने देख ली। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल होगा। नेशनल क्राइम एजेंसी स्कैंडल केस। इमरान खान आज नैब में पेश ना हुए। जराये के मुताबिक इमरान खान के वकला ने जाती हैसियत में पेश न होने का मशवरा दिया। वकला के जरिए 20 नकात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवा दिया गया। निगरान पंजाब हुकूमत का जमान पाक से मुतालिक स्ट्रेटजी को आला अफसरान तक महदूद रखने का फैसला। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत आला सतह का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अहम उमूर पर ब्रीफिंग। PTI से मुतालिक शवाहिद भी पेश कर दिए। साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड मौखर। MS सर्विसेज अस्पताल को 22 मई को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल में रहने की इजाजत दे दी। अडियाला अटक जहलुम की जेलें कैदियों से भर गईं। मजीद PTI के गिरफ्तार कारकुनान को रखने से माजरत। जेल हुकाम के मुताबिक जेलों में कैदी रखने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट, शालीमार, कोहिसार, बाराकऊ समेत दीगर थानों के हवालात में दर्जनों गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी की जेल में तबीयत खराब। NICVD सक्खर मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। कराची में खुरम शेर जमान के रेस्टोरेंट पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ऑपरेशन। हुकाम के मुताबिक रेस्टोरेंट के अतराफ एक्स्ट्रा लैंड को क्लियर किया जा रहा है। बाजोड़ के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। एक दहशतगर्द मारा गया। फायरिंग के तबादले में 23 साला सिपाही शफीकुर रहमान ने जामे शहादत नोश किया। शिमाली वजीरिस्तान में CTD और सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 जेरे हिरासत मुल्जिमान हलाक। सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस को संगीन मुकदमात में मतलूब थे।
परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी एक बार फिर गिरफ्तार। मोहम्मद खान भट्टी को जहलुम जेल से रिहाई मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी को मंडी बहाउद्दीन में दर्ज एक नए मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। उस्मान बुज़दार की असासाजात केस में उबूरी जमानत में 23 मई तक तौसी। लाहौर की एहतसाब अदालत में एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। वकील ने अदालत को बताया कि उस्मान बुज़दार दिल की तकलीफ में मुब्तला हो गए। अदालत ने कहा आइंदा समात पर मुल्जिम पेश ना हुआ तो जमानत खारिज कर दी जाएगी। बजरिया वकील नैब को असासाजात की तफसीलात जमा करवाने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा पनामा केस में हमारी दरखास्त किसी एक फर्द के खिलाफ नहीं थी। अशराफिया के नाम पनामा लीक्स में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट अभी तक उन पर खामोश है। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला किसी और वजह से दिया गया। पिंडोरा लीक्स और तोशा खाना केस में भी बड़े नाम सामने आए। अदालतें, नैब और FIA उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक रियासत में दो तरह के मुल्क नहीं चल सकते। डॉलर 285 रुपए 62 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 391 पॉइंट्स की कमी। सोना फी तोला 500 रुपए महंगा होकर 2,33,600 रुपए का हो गया। पाकिस्तान की सूरत हाल पर अमेरिका के 60 अरकान कांग्रेस ने एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार और इंसानी हुकूक का एहतराम यकीनी बनाने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। अमेरिकी अरकान कांग्रेस का खत में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन पर इजहार तशवीश। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल का 9 मई के वाकयात पर दुख और अफसोस का इजहार। डॉक्टर क़िबला अयाज ने कहा उस दिन जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब है। बदकिस्मती से भारतीय मीडिया में इन वाकयात पर खुशी का इजहार किया गया। मुसल्लह अफवाज कौम का फख्र और फौजी तनसीबात मुल्क की दिफा की जामिन हैं। असास इदारे में तोड़फोड़ और हमले में सरकारी मुलाजमीन के मुलव्विस होने का इंकिशाफ। रावलपिंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 मुलाजमीन नौकरी से फारिग। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुलाजमीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी में ग्रेड 11 में तैनात थे। सवात में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों छोटी बच्ची के कत्ल के बाद खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एहलकारों का सिक्योरिटी प्रोफाइल और नफ्सियाती जायजे लेने का फैसला। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस सरबराह को हिदायत जारी कर दी। नफ्सियाती जायजे हर 6 माह बाद लेकर SOPs का हिस्सा बनाया जाए। इटली में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 9 अफराद हलाक, मुताअद्दिद लापता। 10,000 अफराद नकले मकानी पर मजबूर हो गए। खराब मौसमी सूरत हाल के बायस फॉर्मूला 1 रेस भी मनसूख। इटली के शिमाली इलाके बारिशों और सैलाब से पानी में डूब गए। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आइंदा 5 साल रिकॉर्ड गर्म तरीन साल होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। कहा ग्लोबल वार्मिंग से 2027 तक औसत दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफा होगा। 5 साल में जनूबी अमरीका, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कई इलाके शदीद खुश्की की लपेट में रहेंगे। शेविंग किट और कपड़े वापस कर दें, इमरान खान का नैब से मुतालबा। नैब तलबी नोटिस के जवाब में लिखा इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में मेरे कपड़े और शेविंग किट रह गई, वो वापस करें वरना मेरे वकील नैब के दफ्तर आएंगे। यास्मीन डार मैनचेस्टर की पहली पाकिस्तानी नैयाद मुस्लिम खातून लॉर्ड मेयर मुंतखब। यास्मीन डार की मुखालिफ में किसी ने भी वोट नहीं डाला। यास्मीन 9 साल तक मॉस्टन की काउंसलर रहीं। लेबर पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुंतखब हुई।